अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जंप सूट बनाएंगे और ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैं ये जंप सूट 5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो आप अपनी मेजरमेंट्स अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। किसी भी एज के लिए आप बना सकते हैं। और जंप सूट बनाने के लिए हमें 3 पार्ट्स बनाने होते हैं। एक टॉप का पार्ट होता है, जैसे बॉडीज होती है, ठीक है। एक ट्राउज़र होता है और इन दोनों को हम आपस में जॉइन करते हैं वेस्ट बैंड से। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ये सिल्क फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ और ये सिल्क इसके 2 फेसेस हैं। ये जो इसकी फ्रंट साइड है, राइट साइड है, वो शाइनिंग है इसमें, और जो रॉन्ग साइड है वो उसमें वो मैट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसमें थोड़ी सी थिकनेस है फैब्रिक में। तो फैब्रिक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कॉटन फैब्रिक यूज़ किया जा सकता है और मौसम के लिहाज से जो भी आप फैब्रिक यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और उसको हम रेडी करने के बाद टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और हम इन दोनों को वेस्ट बैंड से जॉइन कर लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये फैब्रिक मैंने 1.5 मीटर लिया है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 46 इंचेस है। इस फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे। इसकी चौड़ाई से हम फोल्ड कर रहे हैं। एक बार फोल्ड करने के बाद हम दोबारा फोल्ड करेंगे इस तरह से। और अब हम अपने ट्राउज़र की लेंथ मार्क करेंगे। नॉर्मल जो हमारी ट्राउज़र की लेंथ है वो 26 इंचेस है। हम 1.5 इंच बॉटम में फोल्डिंग के लिए रखेंगे और आधा इंच ऊपर हमें सीम अलाउंस के लिए चाहिए। तो हम तकरीबन 28 इंच पर कपड़े की कटिंग करेंगे ट्राउज़र की लेंथ के लिए, ठीक है। लंबाई हम 28 इंच लेंगे सीम अलाउंस वगैरह मिलाते हुए। तो 28 इंच पे हम मार्क करेंगे और फिर यहाँ से कट कर लेंगे। तो हमने कट कर लिया है। ये जो फैब्रिक बचेगा इसको हम टॉप के पार्ट के लिए और स्लीव्स के लिए यूज़ करेंगे। अब हमारे पास फैब्रिक 4 लेयर्स में है। हम सबसे पहले ये फैब्रिक की जितनी भी चौड़ाई है इसको हम मेजर करेंगे। ये तकरीबन 11.5 इंच है और इसको हम इसका हाफ लेंगे 5.5 इंच। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। यानी इस फोल्डिंग के बाद जितनी भी इसकी चौड़ाई आ रही है उसको हम दरमियान से मार्क करके एक लाइन लगा लेंगे। ये एक्चुअली हमने थोड़ी सी बेल बॉटम शेप देनी है और पॉकेट्स अटैच करनी है, इसलिए मैं कटिंग इस मेथड से कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले हिप मेजरमेंट लेंगे। हिप मेजरमेंट हमारी 28 इंचेस है। आप इसमें 3-4 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हैं और वो लूज़ ऐड करने के बाद आप इसमें उसका चौथा हिस्सा निकालें। मैं यहाँ पर 28 इंच का चौथा हिस्सा निकाल रही हूँ जो कि है 7 इंच। और 7 इंच को आपने इस लाइन के रेफरेंस से मार्क करना है, यानी 3.5 इंच लाइन के इस तरफ और 3.5 इंच लाइन की दूसरी तरफ। ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब इस साइड पर हम क्रोच एरिया की मार्किंग करेंगे। जो क्रोच है वो हम 10 इंचेस उसकी लेंथ रखेंगे। तो हम यहाँ पर 10 इंच पे लाइन लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। यहाँ नीचे हम थोड़ी सी गोलाई देंगे इस तरह। अब हमने टॉप से 18 इंच पर मार्क करना है घुटने के लिए और यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने घुटने की मार्किंग करनी है। तो हम जो घुटने का राउंड है वो हम मेजर करेंगे। लूजिंग के साथ मेजर करें, बिल्कुल टाइट नहीं रखना। तो हमारे पास जो घुटने की मेजरमेंट है वो 13 इंच आ रही है। 13 इंच राउंड में आ रही है। तो उसका आधा है 6.5 इंच। अब 6.5 इंच को किस तरह से मार्क करना है? आधा एक लाइन के इस तरफ और आधा उस लाइन के दूसरी तरफ, यानी 3.25 इंच लाइन के एक तरफ यहाँ पर और 3.25 इंच दूसरी तरफ। इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब हमने बॉटम की मार्किंग करनी है। जितना आप यहाँ पे बेल की शेप रखना चाहें आप उतनी ज़्यादा रख सकते हैं, चौड़ा रख सकते हैं। मैं यहाँ पर फैब्रिक के लिहाज से 8 इंच रख रही हूँ। तो 4 इंच लाइन के एक तरफ मार्क करेंगे और 4 इंच दूसरी तरफ मार्क करेंगे इस तरह से। अब हमने इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। यहाँ टॉप से हम जो हमारी हिप की मार्किंग है वहाँ से हम घुटने की मार्किंग तक मिलाएंगे और ये हम बॉटम से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी गोलाई दे लेनी है। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह मिला लेंगे। अब हमारे पास फैब्रिक 4 लेयर्स में है, लेकिन हमने चारों को इकट्ठा कट नहीं करना। हमारा जो फ्रंट का पार्ट है हम सिर्फ वो कट करेंगे, यानी हम 2 लेयर्स उठाएंगे और सिर्फ 2 लेयर्स को कट करेंगे।
तो हम कपड़े की सिर्फ 2 लेयर्स काट रहे हैं। तो हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हम बाकी फैब्रिक को थोड़ा सीधा कर लेंगे क्योंकि हमारा बैक का पार्ट थोड़ा चौड़ा होगा। अब हम इसको, जब हमने फ्रंट की कटिंग की, इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इस तरह के दोनों तरफ कपड़ा बच जाए। और हमने 1 से 1.5 इंच पर मार्क करना है, बिल्कुल उसी शेप में जिस तरह हमने फ्रंट की कटिंग की है। सिर्फ 1 से 1.5 इंच के मार्जिन पर मार्क कर लें और इसको कट। तो सिंपली 1 से 1.5 इंच के मार्जिन पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। अब जो हमारे फ्रंट के 2 पीसेस हैं इनका क्रोच एरिया हम स्टिच कर लेंगे और इसी तरह जो बैक के 2 पीसेस हैं इनका क्रोच एरिया स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने क्रोच एरिया से स्टिच कर लिया है। ये इसको ओपन करेंगे, इस तरह से आएगा। अब हमने दोनों लेग्स में पॉकेट अटैच करनी है यहाँ पर, तो उसके लिए हम पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक पीस यूज़ किया है। जितनी पॉकेट की ओपनिंग आप ट्राउज़र में से चाहें उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपने मार्किंग करनी है। यानी हम 4 इंच की ओपनिंग चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पर 5 इंच की कटिंग करनी है। तो ये हमने 5 इंच पे मार्क किया है। अब हम पॉकेट की शेप ड्रॉ करेंगे। उसके लिए देखें सिंपल तरीका है कि आप इस तरह से हाथ रखें जैसे हम पॉकेट के अंदर डालते हैं और तकरीबन पूरा हाथ हमारा आना चाहिए और मार्जिन के साथ हम यहाँ पर, इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी लंबाई पॉकेट की कितनी होगी। अब इसको हम गोलाई में इस तरह मिला देंगे, यहाँ से भी गोलाई लाते हुए इस तरह से। तो ये हमारी पॉकेट की शेप आ जाएगी। अब हम इसको कट कर लेंगे। आपने ध्यान रखना है कि इसमें आपका आधा इंच साइड से मार्जिन भी जाएगा, तो इस लिहाज से आपने कटिंग करनी है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम 4 पीसेस तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने ये 4 पीसेस उसी पैटर्न पे कट कर लिए हैं। अब हमने इनको ट्राउज़र से अटैच करना है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। हमने टॉप से तकरीबन 2 इंचेस पे मार्क करना है जहाँ से हम चाहते हैं कि हमारी पॉकेट स्टार्ट हो। ठीक है, मैं यहाँ 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, लेकिन फाइनल ये ट्राउज़र बनने के बाद मुझे लगा कि 2 इंचेस पर मार्क करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए आपने 2 इंचेस पर मार्क करना है। ये पॉकेट इस तरह बहुत नीचे हो जाएगी थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ इसी तरह दूसरी तरफ भी ये 2 इंचेस पे आप मार्क करें। मैं यहाँ 5 इंच पे जहाँ मार्क कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से बैक के जो 2 पीसेस हैं उनमें भी हम टॉप से 2 इंचेस पर ही मार्क करेंगे। मैं यहाँ 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ठीक है, ये 2 इंच पे मार्क करना है आपने। 5 इंच पे मार्क करने से पॉकेट काफ़ी नीचे हो जाएगी, तो 2 इंच जो है वो बिल्कुल राइट प्लेस है। अब ये पॉकेट्स हमने यहाँ पर अटैच करनी है इस तरह से कि ये देखिए एक हम पीस लेंगे और इसको राइट साइड पर रखेंगे यहाँ, और बिल्कुल जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे हमने स्टिच कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी पॉकेट एक एक पीस हम लेंगे और इसकी जो स्लोप है ये शेप नीचे की तरफ होनी चाहिए। राइट साइड पर रखेंगे और इस मार्क से नीचे तक स्टिच कर लेंगे। इसी तरह दूसरी लेग पे भी हम ये दोनों पीसेस अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने ये चारों पीसेस इस तरह चारों साइड्स पर अटैच कर लिया है। बस एक बात का ध्यान रहे कि पॉकेट टॉप से 5 इंच पर नहीं बल्कि 2 इंच पर होनी चाहिए। बाकी मेथड आपने यही फॉलो करना है। ठीक है, अब हमने ये हमारी बैक साइड है और इसकी राइट साइड के ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे राइट साइड्स को मिलाते हुए, ये देखिए इस तरह से। और अब हमने साइड की सिलाई लगानी है। साइड की सिलाई हमने यहाँ ऊपर से शुरू करेंगे, यहाँ से, और यहाँ तक लाकर आधा इंच पॉकेट के अंदर की तरफ यहाँ तक, और इसके बाद हम सिलाई यहाँ ले आएंगे और पॉकेट से लाते हुए यहाँ पर, यहाँ से हम नीचे तक सिलाई लेके जाएंगे।
तो ये देखिए इस तरह से हमारी पॉकेट्स अटैच हो गई हैं। ये फ्रंट साइड से इस तरह लगेंगी और ये बहुत खूबसूरत लग रही है। ये प्रेस करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक आएगी। और बस एक बात का ध्यान रहे कि ये टॉप से 5 इंच पर ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे हो गया है। ये 2 या 3 इंच पीस काफ़ी रहेगा, लेकिन 5 इंच बहुत नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉकेट्स दोनों साइड पर अटैच हो गई हैं। और रॉन्ग साइड से देखिए जिस तरह से मैंने आपको सिलाई करते हुए शो किया है, इस तरह से हमने अटैच की है। अब हमने बॉटम को हेम करना है। इसके लिए हम बारीक फोल्ड करेंगे और फिर एक बार थोड़ा चौड़ा फोल्ड करेंगे इस तरह, और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने बॉटम से भी स्टिच कर लिया है, पॉकेट्स भी हमारी अटैच हो गई हैं। अब हमने सेंटर से स्टिच कर लेना है। दरमियान की सिलाई लगाने के बाद हमारा ट्राउज़र बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको कोई भी यहाँ पे मुश्किल लगे, वैसे ये बहुत आसान मेथड है, तो आप सिंपल तरीके से जो सिंपल ट्राउज़र की कटिंग होती है आप वो भी कर सकते हैं। तो उससे भी जंपसूट तैयार किया जा सकता है सिंपल ट्राउज़र की कटिंग से। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर वेस्ट बैंड अटैच करनी है। तो उसके लिए हम वेस्ट की मेजरमेंट लेंगे। हमारे पास वेस्ट की मेजरमेंट 22 इंचेस है। 1 इंच सीम अलाउंस रखते हुए मैं 23 इंच की एक स्ट्रिप काटूँगी। तो ये देखिए ये 23 इंच की चौड़ाई है और इसकी लंबाई 2.5 इंच है। हमें 1.5 इंच का वेस्ट बैंड चाहिए और 1 इंच सीम अलाउंस के लिए है। अब हमने, ये हमारे ट्राउज़र की फ्रंट साइड है और ये हमारा सेंटर बैक है। सेंटर बैक से हम इसको 2-3 इंच तक खोल लेंगे और यहाँ पे रिवर्स स्टिच लाजमी कर लें ताकि ये सिलाई खुले नहीं। अब हम अपना वेस्ट बैंड राइट साइड्स मिलाते हुए जो सेंटर बैक है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इधर हम पिन कर लेते हैं और दूसरा सिरा जो इस वेस्ट बैंड का है वो हम दूसरी साइड पर ले आएंगे, सेंटर बैक पर यहाँ पिन कर लेंगे। अब हमने इसको आपस में यहाँ से स्टिच करना है। हमारे वेस्ट बैंड की जो चौड़ाई है ये हमारी वेस्ट मेजरमेंट जितनी है और जो हमारा ट्राउज़र है वो हिप मेजरमेंट जितना है, तो यानी उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर छोटी छोटी सी प्लीट्स डलेंगी। जो हमारा फ्रंट का पार्ट है वहाँ पर हमें बहुत ही माइनर सी प्लीट डालेंगे हम, और बाकी जो प्लीट्स हैं वो सारी हमारी बैक के पार्ट में आएंगी और इस तरह से हम इसको इसके साथ स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा सेंटर बैक है, वेस्ट बैंड हमने अटैच कर लिया है और छोटी छोटी सी प्लीट्स डाल के हमने इसकी चौड़ाई बराबर कर ली है। ठीक है, अभी जो हमारा मार्जिन है इसको हम वेस्ट बैंड की तरफ मोड़ेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ये हमने एक सिलाई लगा ली है, इससे अच्छी लुक भी आएगी और थोड़ी सी मजबूती आ जाएगी। अब हमारा जो ट्राउज़र है ये तैयार हो गया है। अब हमने टॉप का पार्ट तैयार करना है और उसको वेस्ट बैंड के इस हिस्से से जॉइन कर लेना है। टॉप के पार्ट के लिए हम ये फैब्रिक लेंगे, जिस तरह हम बॉडीज़ की कटिंग करते हैं हम उसी तरह से करेंगे। चौड़ाई हम कपड़े की 15 इंच लेंगे, ये फ्रंट पार्ट के लिए है, और लंबाई हम 12 इंच लेंगे, तो हम 12 इंच पे मार्क करेंगे और ये पीस हम काट लेंगे। ये फ्रंट का पीस काटने के बाद हम बाकी कपड़े पर इसको रखेंगे और 12 इंच लंबाई के साथ हम इसको कट करेंगे बैक के पार्ट को, लेकिन इसकी चौड़ाई हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखिए अब हम बैक का पार्ट ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर फ्रंट का पार्ट फोल्ड करके रखेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारा सेंटर बैक में आएगा, इसको हम यहाँ से काट लेते हैं। हमारी बैक के पार्ट की चौड़ाई 16 इंच है और फ्रंट के पार्ट की चौड़ाई 15 इंच है। अब हम मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। चेस्ट के लिए हम चेस्ट का चौथा हिस्सा मार्क करते हैं, मैं यहाँ 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और वेस्ट के लिए भी हम वेस्ट का चौथा हिस्सा मार्क करते हैं, मैं यहाँ 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अगर आप लूज़ रखना चाहें तो आप 24 इंच अपनी कमर की चौड़ाई उस हिसाब से फिर आप मार्किंग करें, क्योंकि बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा शेप की ज़रूरत नहीं होती। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, ये बैक आर्म होल और थोड़ी सी डीप हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे इस तरह से। नेक के लिए हम 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई पे मार्क करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए।
इन दोनों पॉइंट्स को हमने गोलाई में मिलाना है। पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे और जो साइड की सिलाई का मार्क है इससे हम 1 इंच पर कटिंग करेंगे मार्जिन रखते हुए। फ्रंट नेक की हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे पहले आप गोलाई की शेप दे लें, उसके बाद कट कर लें इस तरह से। जो बैक नेक है उसकी चौड़ाई तो 2.5 इंच ही रहेगी, लेकिन इसकी लंबाई हम तकरीबन 1 इंच रखेंगे। अब हम बैक का पार्ट सेपरेट कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट और बैक की राइट साइड मिलाते हुए शोल्डर्स को स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ये देखिए थोड़ी सी शोल्डर स्लोप रखते हुए मैंने शोल्डर को स्टिच कर लिया है। अब हमने नेक की फिनिशिंग करनी है, उसके लिए मैंने इसी शेप में फैब्रिक को कट किया है। ये देखिए नेक ही की शेप में। और अब हम इसको यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर स्टिच करने के बाद छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे। अब हमने इस पूरे स्ट्रिप को रॉन्ग साइड पर फोल्ड करना है इस तरह से 2 बार और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए रॉन्ग साइड पे फोल्ड करके मैंने इसको स्टिच कर लिया है। हमारी नेक की फिनिशिंग हो गई है। अब हमने स्लीव्स अटैच करने हैं, तो इसके लिए हम पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव के लिए फैब्रिक को हम इस तरह पहले फोल्ड करेंगे 2 बार। इसकी जो चौड़ाई है कुछ कम है, इसलिए हम यहाँ पर ये मैंने 4 स्ट्रिप्स ली हैं और इनको हम यहाँ ऊपर रखेंगे। इसको हम ओवरलैप करेंगे और अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। 6 इंच पर हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। यहाँ 2 इंच की स्लोप देंगे इस तरह से और हम इसको बॉटम से मिलाएंगे थोड़ी सी इस तरह गोलाई में। ध्यान रहे कि जो आप जॉइंट लगा रहे हैं ये तकरीबन 1 इंच ओवरलैप करना चाहिए, क्योंकि सिलाई करने के बाद हमारा कपड़ा काफ़ी अंदर जाएगा। अब हम कटिंग करेंगे। ये हमारा स्टिचिंग का मार्क है, तो हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। इस तरह से। अब हम ये जॉइंट अटैच करेंगे। ये देखिए हमने जॉइंट अटैच कर लिया है। फ्रंट आर्म होल की थोड़ी सी हम डीप कटिंग कर लेंगे दोनों स्लीव्स पर और निशान लगा लेंगे ताकि फ्रंट आर्म होल हमारी बॉडीज़ के फ्रंट पार्ट से ही अटैच हो। यहाँ पे निशान लगा लें। अब हम स्लीव्स को बॉडी से अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट फ्रंट से। स्लीव के सेंटर में हम छोटा सा कट लगा लेंगे यहाँ पर और इसको हमने शोल्डर से अटैच करना है। राइट साइड्स मिलाकर यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे और बाकी आर्म होल हम स्टिच कर लेंगे राइट साइड्स को मिलाते हुए इस तरह। ये देखिए हमारी स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब हम राइट साइड आपस में मिलाएंगे इस तरह से और साइड की सिलाई लगा लेंगे। सिंपली यहाँ एक साइड से स्टार्ट करेंगे और नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए साइड की सिलाई हमने लगा ली है और ये हमारी साइड्स भी अटैच हो गई हैं। अब हमारा टॉप का पार्ट भी रेडी है और ये हमारा ट्राउज़र है जिस पे वेस्ट बैंड अटैच है। अब हमने टॉप के पार्ट को यहाँ वेस्ट बैंड से अटैच करना है। ये राइट साइड इस तरह मिलाएंगे और सेंटर बैक पे जो हमारी ओपनिंग है यहाँ पर हम टॉप के पार्ट को मिलाएंगे। इसकी एक ओपन साइड और दूसरी साइड हम
इस तरह दूसरी तरफ मिलाएंगे। अब जो हमारा टॉप का पार्ट है उसकी वेस्ट मेजरमेंट और जो हमारा वेस्ट बैंड है उसकी मेजरमेंट सेम है, इसलिए यहाँ पर हमें कोई चुनट या कोई प्लीट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली इन दोनों को आपस में सीधा सीधा अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारा जो टॉप का पार्ट है वो भी हमारे वेस्ट बैंड से अटैच हो गया है। जिस तरह से हमने यहाँ डबल सिलाई लगाई थी बिल्कुल इसी तरह से इस तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे। अब मार्जिन को हमने बेल्ट की तरफ फोल्ड करना है यहाँ पर, और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमारा जो जंप सूट है ये ऑलमोस्ट तैयार है। सिर्फ जो बैक का पार्ट है, ये जो ओपनिंग है, यहाँ पर हमने इसकी फिनिशिंग करनी है। हमने बटन प्लेकेट बनाना है। इसके लिए हम 2 स्ट्रिप्स लेंगे और इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली है और चौड़ाई 2 इंच ली है दोनों स्ट्रिप्स की। इसकी जो लंबाई है ये इस ओपनिंग जितनी है, ठीक है। एक साइड से हम एक स्ट्रिप मिलाएंगे, राइट साइड मिलाते हुए। ऊपर से हमने आधा इंच स्ट्रिप को एक्स्ट्रा रखा है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है, ठीक है। और ये सिलाई लगा ली है और नीचे से भी हमने इसको फ़ोल्ड किया है ताकि ये इसकी फिनिशिंग हो जाए। ये देखिए इस तरह ये फ़ोल्ड किया हुआ है। अब हमने इसको रॉन्ग साइड पे फ़ोल्ड कर लेना है तो हमारी ये जो साइड है इसकी फिनिशिंग हो जाएगी इस तरह से। ये रॉन्ग साइड पर हम फ़ोल्ड कर लेंगे सारा, जितनी भी हमने ये स्ट्रिप अटैच की है इसको सारा का सारा हमने रॉन्ग साइड पे फ़ोल्ड कर लेना है, ये देखिए। और इसको बारीक सा फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये एक साइड की फिनिशिंग हो गई है इस तरह से। जो दूसरी स्ट्रिप है उसको हमने दूसरी साइड पर अटैच करना है। इसी तरह नीचे से भी हम फ़ोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसको सीधा रखकर यहाँ पर हमने ये जो हमारा कट है जहाँ तक, वहाँ तक हमने इसको स्टिच करना है ऊपर तक, बिल्कुल जिस तरह हमने दूसरी साइड पर अटैच किया है बिल्कुल उसी तरह से। और ऊपर हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जिसको हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और अब हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद हम जब इसको सीधा करेंगे तो ये देखिए ऊपर से इसकी फिनिशिंग हो जाती है और नीचे से भी। अब हमने इसको पूरा फोल्ड नहीं करना जैसे हमने दूसरी साइड पर किया था, इस तरह फोल्ड नहीं करना, बल्कि हमने इस स्ट्रिप को बारीक सा फोल्ड करके दोबारा फोल्ड करना है और इसको हमने जो भी स्टिच लाइन लगाई है वहाँ तक लेकर आना है। यानी ये कपड़ा तकरीबन आधे से पौना इंच बाहर की तरफ रहेगा और ये दोनों साइड्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। ये देखिए इसको हमने पूरा अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया। अब हम यहाँ पर बटन्स लगाएंगे, बटन होल बनाएंगे और हमारा जंप सूट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर बटन्स भी अटैच कर लिए हैं बटन होल बनाकर, और आप चाहें तो जिप भी अटैच कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा जंपसूट बिल्कुल तैयार है। ये इसकी बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। सिर्फ एक बात का आपने ध्यान रखना है कि पॉकेट ये यहाँ पर होनी चाहिए, 2 इंच नीचे रखना है आपने, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। और ये 5 इंच पर बहुत नीचे है पॉकेट, ठीक है। तो सिर्फ ये 2 इंच पर होनी चाहिए और बाकी ये परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ जंपसूट बिल्कुल तैयार है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।